नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर है सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी से। उनसे करेंगे हम बातचीत और जानेंगे बीजेपी की तैयारी छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए कैसी है। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जो है उसका कहना है कि छत्तीसगढ़ में चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान में हो, कांग्रेस अपनी कला से उबर नहीं पा रही है। सरकार तो बीजेपी बनाएगी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आत्मविश्वास से कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम 5 स्टेट में अपनी सरकार बनाएंगे। वजह क्या हो सकती है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब लड़ने जाती है कहीं भी, तो उससे आप पूछेंगे तो स्वाभाविक यही आंसर मिलता है, मगर इसके आकलन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, और एक होता है कभी कभी हारने का कि एंटी इनकम्बेंसी लंबी चल गई। तो हम 15 साल में थे, 15 साल के बाद गए तो एंटी इनकम्बेंसी हमारी बड़ी लंबी थी। और कब उसमें होता क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम में लोग चेंजेस मांगते हैं। यहां पे 5 साल इनकी सरकार आई मगर ये एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर राइड करके आई। इनका जितने वादे थे, उनके जो वादे हैं वो पूरे किए नहीं। मैं नहीं कहता, उनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि 36 में से हमने 12 वादे किए। अब जिसने 12 वादे किए और उसके अंदर महिलाएं कहती हैं कि इन्होंने गंगा जल हाथ में रख के हमें विश्वास दिलाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। इस तरह से अनेक हैं, चाहे तेंदुपत्ता हो, किसान हो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये जब चीजें होती हैं तो उसको एंटी इनकम्बेंसी पे राइड नहीं करेंगे हम लोग, हम इनके धोखे पे राइड करेंगे। जो धोखा दिया उस पे हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। और संगठनात्मक ढांचा जो भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे ख्याल से आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विश्व भर में कोई उसको बीट नहीं कर सकता। तो ये सब हम लोग के एडवांटेज रहेंगे। और लीडरशिप जो है, कहीं हम लोग बात करेंगे नेशनल लेवल की, तो मोदी जी के सामने वो आप लोग भी ज्यादा अच्छा जानते हैं कि मैं कम बोलूं। हमेशा बीजेपी की रणनीति रही है एक चेहरे पर चुनाव लड़ने की, इन चुनावों से पहले, लेकिन इस बार कोई चेहरा किसी प्रदेश में सामने नहीं लेकर आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग, आपको याद नहीं होगा, असम में जब लड़े थे तो सोनेलाल जी के उनपे चेहरे पे लड़े थे। दूसरा वाला लड़े, वो मुख्यमंत्री थे, हम उनके चेहरे पे नहीं लड़े। हम पहला जो चुनाव 2017 में लड़े यूपी में, हम योगी जी के चेहरे पे नहीं लड़े, हम तो मोदी जी के चेहरे पे लड़े। फिर हम 2022 में चुनाव लड़े तो मोदी योगी के चेहरे पे लड़े। तो ये रणनीति होती है, समय समय पे बदलना पड़ता है, और वो हमने अब क्या बदली है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता जरूर मिलेगी। फॉर्मूला भी बदला है, आप लोगों ने बहुत सारे नए चेहरों को जगह दी है अपनी लिस्ट में। नहीं, ये आवश्यक भी था, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, नए, ये एक परिवर्तन की होती है कि पुराने भी होने चाहिए, नए भी होने चाहिए, वो बैलेंस राइट होना चाहिए। और इस समय जो जनता का मूड है देश भर में, वो काफी चेंजेस चाहती है, नए चेहरे चाहती हैं, बैगेज ना हो किसी का, उसको चाहती हैं। तो ये सब चीजों को लेकर उन लोग मांग होती है, तो जो मांग है उसी को तो पूरा करने के लिए हम लोग उतरते हैं। और पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, जो एजेंडा होता है, उसको लेके उतरते हैं, और इसलिए वो विश्वास करती है। तो इस दफे हम लोग महसूस कर रहे हैं कि काफी चेंजेस मांग रहे हैं। हम लोगों ने इस दफे 90 में से मोर लेस 48-49% हमने चेंज करा है, और कांग्रेस ने अबाउट 21%, 22% करा है। तो मुझे लगता है इसका भी एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, वोटिंग होने में वक्त है, रिजल्ट आने में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है क्योंकि वो हार रही है। इसलिए ईडी और आईटी जैसे विभाग जो हैं, अब उन जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसा है कि आपको लगता है ये है तो आप बेल के लिए जाते हैं। कोई ऐसा तो होता नहीं कि आए उठा के चल देते हैं। आपको नोटिस जाता है, उस पर आप जा सकते हैं बेल लेने। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी तो बेल पे चल ही रहे हैं ना, तो आप उसमें बेल पे आ जाते। अब बेल आप जब लेने जाते हो तो रिजेक्ट होती है। अभी 6 अक्टूबर को ही रिजेक्ट हुई है आपके जो शराब वाले घोटाला हुआ है 2000 करोड़ का। तो ईडी 2 मिनट मान लीजिए, हमारा एक विंग है जो कि है नहीं, मगर कहीं आप बोलते हो तो कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में केस लगा,
उन्होंने सब चीज आपका पक्ष सुना, ईडी का पक्ष सुना, और उसके बाद कहा ना ये तो गंभीर आरोप है, इसलिए हम लोग आपको बेल नहीं देंगे, बेल इज नॉट ग्रांटेड। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट भी हमारा विंग बन जाएगा क्या? तो ये जो सोच है ये गलत है। आप करोगे तो भरोगे भी, तो आप करो नहीं, विकास करो और ये स्कैम मत करो, तो कुछ भी नहीं होगा। करोगे तो भरोगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का आपका।